हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने YouTube चैनल लक्ष्य के ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य के ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 9th की हिंदी की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हम सभी क्लास 9th की हिंदी की वीडियो को अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास 9th के तीसरे पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन अर्थात 41 नंबर से 60 नंबर तक के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी गद्य का विकास और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलिए 42 को चलते हैं। तो दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली दो संस्थाएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं काशी नागरिक पिछाड़ी सभा और दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है ना। तो अब चलिए 43 को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि वह रचना जो छंद के ताल से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है, ठीक है ना। और गद्य की एक परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं दी गई हैं, आप उनमें से जो चाहें उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्य की उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है में ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सफल एवं सरल अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब चलिए अगले क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा में मिलते हैं, ठीक है ना। जिसको हमने इससे पहले ही जान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल 9-10 तक तो केवल यहाँ पे 1343 तक कहना ही उचित होता है। लेकिन यदि ऊपर के लेवल या इंटर तक के लेवल को देखा जाए तो यहाँ पे संवत 1400 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम छोटे लेवल को ही अभी तक लेके चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम 1343 ईस्वी को ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ और एक हैं गोकुलनाथ, ठीक है ना। तो अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब चलिए 50 को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं कवि गंग और उनकी प्रथम रचना है
चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नयकों के नाम लिखिए, ना। तो दोस्तों यहाँ पे खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नयकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लूलाल और सदल मिश्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो दूसरे यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी ईस्वी के जागरण काल में हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा, ठीक है ना। तो दोस्तों ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाइबिल का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद कराकर उसे जगह जगह पर या स्थान स्थान पर वितरित करा, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का भी प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ईसाई पादरियों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए यहाँ भी अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम उन 4 लेखकों के नाम अभी से पहले ही जाने हैं और यहाँ पे भी जान लेते हैं। तो वो 4 लेखक इस प्रकार से हैं, जो कि हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लूलाल और सदल मिश्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे चलिए हम अगले की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतेंदु से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, ठीक है ना। तो भारतेंदु से पूर्व 2 राजाओं ने जिन्होंने योगदान दिया हुए इस प्रकार से हैं, जो कि हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान की चिंतन उपज है, ठीक है ना। व्यवहारिक होने के कारण इसमें भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना आसान होता है, जबकि पद्य या काव्य हद तक काल्पनिक होता है तथा इसमें संवेदनशीलता की भी प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों गद्य और पद्य में यही अंतर होता है, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे, आशा है कि। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 57 नंबर का, कि भारतेंदु युग की कालावधि लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सन 1868 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। और यहाँ पे चलिए हम 58 की ओर चलते हैं। यहाँ पे 58 का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों के भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखक तथा उनकी एक एक रचना इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, तथा उनकी एक रचना है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक। और दूसरे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना, जिनकी रचना है हठी हमीर, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और चलिए आप ये अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे 59 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और चलिए अब 60 की ओर और आज के इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों भारतेंदु युग की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं पहला है भारतेंदु युग में हिंदी गद्य को एक निश्चित स्वरूप प्रदान हुआ या स्वरूप प्रदान किया गया या एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और दूसरी विशेषता इस प्रकार से है कि इस युग के गद्य लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए अकुलाहट थी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इस प्रकार से आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आज पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।